आप माने या ना माने, ये वीडियो आप तक पहुंचना, इस वीडियो पे आपका क्लिक करना एक दिव्य संदेश है। उस दिव्यता की पुकार है, उस ईश्वर, उस ब्रह्मांड की आपको पुकार है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना गाइडेंस मिलने वाला है। मे द डिवाइन इन मी टच द डिवाइन इन यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जैसे कि ये। आज की हमारी रीडिंग है मैसेजेस फ्रॉम गॉड, ईश्वर से। जिस भी एनर्जी में, जिस भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, उनकी तरफ से 2021 के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। ओके, अब मुझे नहीं पता इन कार्ड्स में क्या है, हो सकता है ये कोई प्रेडिक्शन हो या सिर्फ आपके लिए गाइडेंस हो। मैं 2021 की ऑफिशियल प्रेडिक्शन बहुत जल्द हमारे इस प्यारे से चैनल पे डालने वाली हूँ और करियर रिलेटेड, लव रिलेटेड, ज़ोडिएक वाइज बहुत सारी रीडिंग्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारे इस खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये कमेंट करें कि आई एम रेडी टू रिसीव। मैं ईश्वर के मैसेजेस, ये रीडिंग स्वीकार करती हूँ। इससे क्या होगा कि आप कॉन्शियसली जो भी मैसेजेस इस रीडिंग में होंगे वो आप अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, वो आप अच्छे से कॉन्शियसली ले पाएंगे। ओके, सो अभी मैं ये साउंड प्ले करूँगी और आप अपने इंट्यूशन से, अपने डिवाइन से कनेक्ट होकर के अपने आप से ये सवाल पूछें कि 2021 के गाइडेंस के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है, ईश्वर से आपके लिए क्या मैसेजेस है, कौन सी वो पाइल है आपकी। ओके, ये है पाइल 1 पिंक स्टोन के साथ, ये है पाइल 2 ग्रीन स्टोन के साथ, ये है पाइल 3 पर्पल स्टोन के साथ और ये है पाइल 4 ऑरेंज स्टोन के साथ। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में रहेंगे, सो अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। हेलो पाइल 1, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग, आपके लिए क्या ईश्वर की तरफ से मैसेजेस है 2021 के लिए। सो आपने ये गणेशा कार्ड चूज़ किया है और इस कार्ड से सबसे पहला मैसेज मुझे ये लग रहा है कि इस ईयर आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। मुझे लगता है जो भी चीज़ें आपको स्टक रखती थी, कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो खुद आपके साथ है। और जो चीज़ें कहीं ना कहीं 2020 में आपको स्टक रखती थी, आपको ये एहसास होता था कि आप किसी बंधन में हैं, आप किसी सिचुएशन से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, या जो भी चैलेंजेस है, मुझे लगता है ईश्वर का आपके लिए ये सबसे बड़ा पहला मैसेज है कि ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। ऑब्स्टैकल्स रिमूव हो रहे हैं। जिन लोगों के ज़िंदगी में किसी तरीके का ब्लैक मैजिक था या किसी तरीके का आपको लगता था कि लोग आपको नज़र लगाते हैं या कोई तरीके की जेलसी की वजह से आपके तरफ आपको कर्स करते हैं या नेगेटिव बस आपको अपना वातावरण फील होता था, तो मुझे लगता है 2021 में गॉड की तरफ से आपके लिए सबसे पहला ये मैसेज है कि आपके ऑब्स्टैकल्स जो है ज़िंदगी में वो रिमूव हो रहे हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स रहने वाली है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। नाउ मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज टैरो कार्ड से यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। इस एम्परर कार्ड के साथ एक मैसेज मुझे यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपको 2020 में लगता था कि चीज़ें आपके हाथ से निकलती जा रही है या कहीं ना कहीं आपको वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको ऐसा लगता नहीं था कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको डिसिप्लिन से आप
आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते थे, आप किसी तरीके के शेड्यूल को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पाते थे। सो ये जो आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस थे आपके ज़िंदगी में, गॉड इज़ सेइंग कि वो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हैं, लेकिन आपका काम है अपने आप से ट्रुथफुल रहना। 2021 के लिए सबसे बड़ा मैसेज मुझे लग रहा है आप लोगों का ये है कि कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, हमें पता होता है अंदर से कि कुछ चीज़ें हमें सर्व नहीं करती हैं। इस थंडर बोल्ट कार्ड के साथ, ये टावर का कार्ड है, ओके। सो हमें पता होता है कि कुछ चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं, हमें कोई चीज़ों को लेट गो करना है। कुछ ऐसे हमारे सोचने का तरीका हो सकता है, हमारी खुद के प्रति कोई राय हो सकती है जो ट्रुथ नहीं है, जो सच्चाई नहीं है। हो सकता है हम थोड़े से ज़्यादा जजमेंटल हो चुके हैं ज़िंदगी में, हम चीज़ों को बहुत जल्दी जज करते हैं, हम बहुत जल्दी से उन्हें ये अच्छा ये बुरा इन चीज़ों में ढाल देते हैं। तो ये चीज़ आपकी सेंस ऑफ क्लैरिटी को रोक रही हैं, और इसलिए आपके लिए मैसेज है 2021 में, आई एम हियरिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पाइल नंबर 1 कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। आपके लिए एक शॉकिंग सा समय होने वाला है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ टफ लव। तो आपके स्पिरिट गाइड्स और ईश्वर जो है आपको किसी तरीके से जिसे हम कहते हैं कि एक एनर्जी होती है जो हम प्यार से किसी को समझाते हैं, और एक एनर्जी होती है कि हम जानते हैं हमें किसी ना किसी के अच्छे के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ता है। तो मुझे लगता है इस पूरे साल आपको कुछ ऐसे आप सर्कमस्टांसेस जो है एनकाउंटर करेंगे, या अभी से वो समय शुरू हो चुका है मुझे लग रहा है, जिसमें चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड हो। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं इसमें से आपका अवेयरनेस और आपकी कॉन्शियसनेस ही बाहर निकल रही है। अगर आप इस कार्ड में देख पाएंगे अच्छे से तो ये लोग जो है इस थंडर बोल्ट, इस लाइटनिंग की वजह से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक बुद्धा की फिगर है, एक बुद्धा की फिगर है, एक कॉन्शियसनेस की फिगर है। सो आपके लिए भी यही मैसेज है कि इन सारे केओस में भी किस तरीके से आप अपने अंदर की स्टिलनेस और किस तरीके से आप अपने अंदर की शांति बना सकते हैं, किस तरीके से आप ये लेसन सीख सकते हैं कि मेरे ज़िंदगी में खुशी और दुख जो है वो मैं होता रहूँगा, कभी खुशी कभी दुख, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इन सारी चीज़ों में क्या मैं स्टिल हो पाती हूँ, क्या मैं एकांत रह पाती हूँ, क्या ये सारी चीज़ें मेरे अंदर के पीस को जो है ये हिला देती है। तो ये सारी चीज़ें आपका लेसन होगा 2021 में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ऑल्सो मैं एक बहुत क्लियर बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ, 2021 में स्टार्टिंग में आपके ज़िंदगी में एक ऐसा रिलेशनशिप आ सकता है, या अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है बट ये कोई न्यू रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है, तो लव वाइज आपके लिए ये लेसन है पाइल नंबर 1 कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ रिलेशनशिप आ सकता है जो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप बाहर से जब उसे देखें तो आपको लगे ये वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, ये इंसान वही है, ये सब कुछ जो मैं ड्रीम करती थी, जो मेरे सपने में देखा था, ये सब कुछ वही है। बट हो सकता है उस रिलेशनशिप में सडनली आपको कुछ रियलाइजेशंस हो, या जो इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जाए उसके बारे में आपको कुछ ऐसी सच्चाई पता चले जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और ये चीज़ आपको एक सडन लाइटनिंग बोल्ट की तरह एक आपको अंदर से झटका दे, हिला दे। लेकिन ये झटका इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि जो पैटर्न्स हमारे भीतर है जो हमारे मन में हमने अपने प्रति, ज़िंदगी के प्रति एक हम ड्रीम, हम अपनी ख्यालों की दुनिया में रहता है। सो वो दुनिया, वो शेक आपको होने के लिए ये सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, और मुझे लगता है अभी से वो हो रहे हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस होने के बाद आपके अंदर ये बदलाव आने वाला है पाइल नंबर 1, एंड ईश्वर भी आपको इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको लव रिलेशनशिप्स के थ्रू अपने आप की इंडिपेंडेंस खोजनी है। दिस इज़ द एनर्जी कि हो सकता है आप लव रिलेशनशिप्स में आपका ऐसा नेचर हो कि आप किसी इंसान को अपना सब कुछ ही दे देते हैं, अपना सब कुछ ही दे देते हैं। हो सकता है आपको अपनी नीड्स कम्युनिकेट करने में तकलीफ़ हो, बट दिस इज़ दैट एनर्जी कि 2021 में वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है किसी इंसान के थ्रू आपको अपना लाइफ पर्पस रियलाइज़ होगा। नाउ रिमेंबर दिस थिंग पाइल नंबर 1 कि ये बहुत प्लीजेंट नहीं होता, ये बहुत खुशी से नहीं होता। ज़िंदगी में जो भी बड़े रियलाइजेशंस होते हैं वो एक शौक के रूप में ही आते हैं, और उस समय पे हमें लगता है ये क्यों हुआ, मैं ये डिज़र्व नहीं करती या करता। बट हमें ये रियलाइज़ होता है कि वो हमें यही एहसास दिलाने के लिए हुए हैं कि हम अपने में सक्षम हैं, हम अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करिए कोई आपका सोलमेट आपको 2021 में मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, सो आई सी उस रिलेशनशिप में आपको कुछ सडन रियलाइजेशंस होंगे जिस वजह से आप जो है
अकेले रहना पसंद करेंगे। और मुझे लगता है शायद अभी कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना होती हो, बट 2021 में जैसे ये साल प्रोग्रेस होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर आपको इस रीडिंग की ज़रूर याद आएगी और तब आपको ये मैसेज 101% रेजोनेट होने वाला है। ओके, मुझे लगता है ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये मत भूलिए कि आप कितने पावरफुल हैं, ये मत भूलिए कि आपके डिसीजंस कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बिल्कुल अपने आप को आपको अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप लोग अभी तक अपनी ट्रू पावर में नहीं आए हैं। आप लोग कहीं ना कहीं हो सकता है आप दूसरे लोग आपको क्या कहते हैं उस बात से आप अपने आप को जज करते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 कि ये जो पूरा साल है ईश्वर ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में देंगे जो आपको मज़बूत बनाएंगे, इतना मज़बूत बनाएंगे कि आप अपने में इमोशनली कंटेंट रहेंगे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जब सही समय आएगा आपका अपने ट्रू लव से मिलने का, तो आप इतने प्रिपेयर होंगे कि फिर आप उस डिवाइन एनर्जी में रहेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहेंगे। अगर आप मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप उस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे। तो आपका अपने सेल्फ से डिवाइन होना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, उस डिवाइन एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में इन्वाइट करना और ख़ुद भी डिवाइन बनना, ये आपका होल 2021 का लेसन है जो आपके लाइफ में आ रहा है। एंड आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके करियर, वर्क रिलेटेड से जो भी ऑब्स्टैकल्स थे वो सारे दूर हो रहे हैं। अगर आप गणेश जी को मानते हैं तो आपको उनकी आराधना, उनके ऊपर ध्यान करना, ये आपके लिए मैसेज है। गणपति का सीज़न 2021 में आपके लिए बहुत ज़रूरी और सिग्निफिकेंट हो सकता है, या अगर आप कोई व्रत लेते हैं तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ये सब भी नहीं करते हैं तो बस आपको उनको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि गणेश जी जो है वो पूरे 2021 आपके साथ है। तो अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उनको ज़रूर याद करिए। उनका आशीर्वाद आपके साथ है। वो एक स्ट्रेंथ के देवता भी होते हैं। तो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज़ करना, ये आपके लिए ईश्वर की तरफ से बहुत बहुत बड़ा मैसेज है। ओके, देन हमारे पास कार्ड है शेयर योर वॉइस। ओके, देन स्टार सीड, and then faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and the others, see the light in the world. Okay, तो मुझे लगता है 2021 में डेफिनेटली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक अवेकनिंग पीरियड से जाएंगे, जहाँ पे आपको एक समय पे 2021 में लगेगा कि जैसे दुनिया जो है खो चुकी है और आप अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर देंगे। मैं आपके लिए विजन देख रही हूँ पाइल नंबर 1। एंड रिमेंबर, मैं एकदम ट्रुथफुल जो सच्चाई है वो मैं आपसे कहती हूँ इन रीडिंग्स में, राइट। जो भी एंजल्स मुझे कहते हैं डायरेक्टली मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इस चैनल पे मैं बिल्कुल भी कोई भी रीडिंग शुगर कोट नहीं करती हूँ। जो सच्चाई है वो आपके हृदय तक मैं पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो मुझे लगता है डेफिनेटली एक ऐसा समय आएगा 2021 में जहाँ पे आप दुनिया से अब सारी चीज़ों से ब्रेक ले लेंगे और अपने आइसोलेशन में जाएंगे, और इस दौरान आपको बहुत कुछ रियलाइजेशंस होंगे। मुझे लगता है मेजर 2021 का ये जो साल है एंड इवन 2020 आपके लिए है अपनी खुद की डिवाइन सेल्फ को रिकॉग्नाइज़ करना, आपकी खुद की पावर को रिकॉग्नाइज़ करना और अपना पर्पस रिकॉग्नाइज़ करना कि इस दुनिया में, हाँ ठीक है, आप पैसे कमाने के लिए आए हैं, आप एक बहुत अच्छे करियर में रहने के लिए आए हैं, बट आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, क्यों आप यहाँ आए हैं, क्या वो मकसद है, ये सारी चीज़ें आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ 2021 आई एम फीलिंग द स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू कि आप डेफिनेटली, आपके पास बहुत कुछ होगा इस दुनिया को शेयर करने के लिए, और आप इन एक्सपीरियंसेस से इसीलिए जा रहे हैं ताकि आप इस दुनिया में कुछ अपने वॉइस के थ्रू कंट्रीब्यूट कर पाए, अपने थॉट्स जो हैं आप लोगों को बता पाए, ताकि जिन चीज़ों से आप गए हैं उस चीज़ों से कोई और ना जाए, और उन चीज़ों को रियलाइज़, इतनी पेनफुल चीज़ें रियलाइज़ करने से पहले वो उस चीज़ का लेसन सीख ले। तो आपका डेफिनेटली लाइफ पर्पस मुझे लग रहा है आप दूसरों को शेयर करने के लिए आए हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए आए हैं स्पिरिचुअली, या जो भी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में जाते हैं, जिन भी चीज़ों से, जिन भी एक्सपीरियंसेस से आप जाते हैं पाइल नंबर 1, उन एक्सपीरियंसेस को लोगों तक पहुंचाना, लोगों के साथ शेयर करना, ये आपका समय है। सो अगेन ये आपसे बात कर रहा है एक्सप्रेस करने का। तो गॉड की तरफ से आपके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो भी 2021 में होगा उससे आपको घबराना नहीं है। इनफैक्ट वो आपको स्ट्रेंथ और पावर देगा कि आपको अब आके लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी है, क्योंकि डेफिनेटली स्टार सीड के साथ आप एक बहुत डिवाइन सोल हो और आप एक बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो। सो डेफिनेटली अगर आप स्टार सीड से रिजनेट करते हैं तो डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है कि आप एक स्टार सीड है,
है मैं आपको अभी से वेरी श्योरली बता सकती हूँ 2021 के एंड तक आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं थी और जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। ऐसा ये साल आपके लिए होने वाला है अपने आप को डिस्कवर करने का। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है ह्यूमैनिटी। सो डेफिनेटली आप दूसरों में वो अच्छाई देखेंगे। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मुझे डेफिनेटली लगता है कभी कभार गॉड इज़ सेइंग टू मी कि हो सकता है आपकी इनोसेंट जो हार्ट हो, आपका जो एक इनोसेंट सा दिल हो, उसे मजबूत बनाने के लिए उसे टूटना पड़ता है, एंड मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब आप ये 2021 में कभी भी ये रीडिंग देखेंगे, अभी भी आप देख रहे हैं, उस दिल को मजबूत बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर में वो कभी टूटे ना, उस चीज़ के लिए उस दिल को बहुत बार टूटना पड़ता है। और आपको इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है और आप एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनने जा रहे हो, इसलिए ये सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। सो ये है ऑल द मैसेज जो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जो मैंने चैनल किया, जो मैं आपको कह पाती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। पाइल नंबर 1 इस रीडिंग को सुनने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, क्या मैसेजेस है, क्या लगता है आपको। अपने फीलिंग्स ज़रूर मुझसे शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। अपना प्यार मुझ तक पहुँचाइए इस वीडियो को लाइक करके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस हमारे प्यारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू। हाय पाइल 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है इस खूबसूरत क्रिस्टल के साथ और इस खूबसूरत कार्ड के साथ अर्धनारीश्वर, सो ये है आपकी रीडिंग कि ईश्वर का आपके लिए क्या मैसेजेस है, गॉड, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, उनका आपके लिए 2021 में क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं। ओके, नाउ रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट हो और ना हो। ऑल्सो कुछ चीज़ें आपसे 2021 में रेजोनेट हो, ये भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी फ्यूचर एनर्जीज़ है। ओके, सो सबसे पहले मुझे लगता है 2021 में गॉड का आपके लिए क्या मैसेजेस है। एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं 2021 में आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे रिलेशनशिप्स के थ्रू आपको जो है अपना लेसन सीखने के लिए ईश्वर जो है मजबूर कर रहे हैं। मैं मजबूर कहूँगी क्योंकि हमारे पास 2 से 3 कार्ड्स एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हुए आए हैं। सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है 2021 में किसी चीज़ को आपको लेट गो करना ज़रूरी है। ईश्वर का आपके प्रति ये मैसेज है कि अब आप ज़िंदगी में उस सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ पे जिस तरीके से आप अपनी अभी तक की लाइफस्टाइल जीते आए हैं, कुछ आपको उसमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग इन लाइफ इन 2021, राइट। हमारे पास कार्ड है लेटिंग गो एंड हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हमारे पास कार्ड है कंप्लीशन, राइट। सो ये सारे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं ज़िंदगी में अब आप उस सिचुएशन से अपने आप को रेजोनेट ना करें। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को किसी तरीके की उलझन में पाते हैं, किसी तरीके की अजीब से आपके अंदर हो सकता है इमोशंस, आप कभी अपने ही इमोशंस ना समझ पाए, कभी आपको ये लगता है, कभी वो लगता है, आप एक क्लियर डिसीजन पे नहीं आते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ज़िंदगी में, एक इम्पॉर्टेंट साइकिल आपकी ज़िंदगी की, एक इम्पॉर्टेंट फेज़ आपकी ज़िंदगी का अब जो है ख़त्म हो चुका है और एक न्यू बिगनिंग की देरी है। सो 10 इज़ अ नंबर ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। तो मुझे डेफिनेटली लगता है आपके लाइफ में डेफिनेटली जो रिलेशनशिप्स है, स्पेशली रिलेशनशिप्स के अराउंड भी मुझे लग रहा है आपकी ज़िंदगी में आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए जो भी कुछ है 2020 तक एक आपकी अलग साइकिल थी और 2021 से आपकी एक ब्रांड न्यू नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है एंड मुझे लगता है डेफिनेटली आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो पाइल नंबर 2 एंड 2021 में ईश्वर का आपके लिए ये मैसेज है कि आपको जो है जब ऐसा लगने लगे, ध्यान से सुनिए पाइल नंबर 2, जब आपको ऐसा लगने लगे कि कोई आपका नहीं सुन सकता है, कोई समझ ही नहीं सकता है आप किन चीज़ों से जा रहे हैं या आप क्या कहना चाहते हैं 2021 में, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं सबसे अच्छा है अपने आप के खुद के बेस्ट फ्रेंड बनना, अपने आप से ही अपने आप को ही अपना गाइड बनाना। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है क्योंकि 2021 में आप जो है अपनी वैल्यू रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं
और आप ये जान रहे हैं कि आपको बाहर से किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ है, जो भी आपके सवालों के जवाब है, आपकी कन्फ्यूजन्स है, आपके प्रॉब्लम्स है, ये आपके अंदर ही है। ये आपको रिकग्नाइज़ करना है, ये आपको रियलाइज़ करना है। जानते तो हम सब लोग हैं कि सारी जो भी चीज़ें हैं उसके सवालों के जवाब हमारे अंदर होते हैं, लेकिन कहाँ अंदर क्या है वो सारी चीज़ें, ये सब कुछ आपको रियलाइज़ करना है। जब हम कोई नॉलेज गेन करते हैं पॉइंट नंबर 2, तो वो एक नॉलेज रह जाता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ रियलाइज़ करते हैं तो वो हमारी लाइफ चेंज कर देती है। सो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी एक नेगेटिव फेज़ और नेगेटिव साइकिल में हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आप किसी चीज़ से बंध गए हैं या किसी सिचुएशन से, किसी नेगेटिविटी से आप बंध गए हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में देखा है। पॉइंट नंबर 2, बहुत वर्स्ट आपने देखा है और मुझे लगता है ये जो आपका समय है, अब जो भी आपने लेसन सीखे हैं उसे अपने ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने का ये आपका समय है, राइट। मुझे लगता है 2021 में बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है कि आप अपने इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड रहने वाले हैं। ये पाइल स्पिरिचुअल है, तो ईश्वर का आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि आपके ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी जो है वो स्पिरिचुअलिटी होने वाला है। वी हैव हर्मिट एंड किंग ऑफ कप्स, राइट, पाइल नंबर 2। सो ये दोनों कार्ड से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि ये जो आपका साल है ये आइसोलेशन का होने वाला है। नॉट सेइंग कि आप लोगों के साथ मिक्स नहीं होंगे, डेफिनेटली आप होंगे, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ बदलने वाली है। ये बात आपके लिए ज़रूरी है। जो चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट अभी तक समझते थे ज़िंदगी में, 2021 ख़त्म होते होते ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ बदलने वाली है। मुझे लगता है ईश्वर का आपके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने के लिए, ईश्वर की आवाज़ आप तक पहुंचने के लिए आपको जो है उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको इंट्यूटिव होना पड़ेगा, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल बातें हैं क्योंकि ये मैसेजेस फ्रॉम गॉड है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी डीप फॉर यू पाइल नंबर 2। मुझे लगता है डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें लेट गो करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि लेट गो करते समय जो वो पेन होता है जब हम किसी चीज़ को पीछे छोड़ते हैं, वो पेन एक तरफ, लेकिन लाइफ की रियलिटी एक तरफ। इट इज़ अ पैराडॉक्स कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ज़िंदगी में एक ही चीज़ कांस्टेंट है और वो है चेंज, और फिर भी हम चीज़ों को किस तरीके से पकड़ के रखना चाहते हैं, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारे अच्छे दिन हो। दिस इज़ लाइक आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं और ये बहुत कम लोग इस लेवल तक आके ये चीज़ें रियलाइज़ कर पाते हैं। बाकी लोग सिर्फ सरफेस के ऊपर रह जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप उस स्पिरिचुअलिटी के समुंदर में गहराई में उतरने वाले हैं और फिर उसके अंदर का, जैसे एक समुद्र के अंदर जो खजाना होता है, जो भी खजाना हमें नहीं पता अभी तक कि कितने डेप्थ तक समुंदर के अंदर क्या होता है, बट समुंदर जो है वो बहुत बहुत मिस्टीरियस है, ओके। तो उसके अंदर जो भी जो है खजाना आप सब ले रहे हैं, जो भी सीखना है वो आप सीख रहे हैं और फिर से आप सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आपका साल रहने वाला है। आपको मैं अभी कह देती हूँ, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें हर्ट होंगी, आपको कुछ हर्ट्स का सामना करना पड़ेगा। पाइल नंबर 2, ये मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती हूँ, सच्ची बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ ट्रुथफुली। आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में चले गए हैं जहाँ से आप बाहर निकल नहीं सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया 2021 में, बट ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में इसीलिए हो रही हैं ताकि आप ये रिकग्नाइज़ करें कि आपको कोई और बांध नहीं सकता आपके लाइफ पे, और कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव लोग, कोई पार्टनर, कोई भी नेगेटिव एंटिटी या टॉक्सिक चीज़ें आपको बांध के नहीं रख सकती, क्योंकि यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। एंड हर्मिट के साथ ये वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी बहुत बहुत ज़रूरी है। आप 2021 में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल अपने ज़िंदगी की कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके बाद एक बहुत अलग आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। सो 2021 एक लाइफ चेंजिंग ईयर है आप लोगों का, ये मैं अभी वेरी स्ट्रॉन्ग आप लोगों से कह सकती हूँ। ऑल्सो मुझे लगता है अप्स एंड डाउन्स का ये आपका साल है। एक समय पे आपको लगेगा ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी भी वैसी नहीं होती है जैसे हमें टीवी में दिखाया जाता है, जैसे कि मेडिटेशन करके हम एक अलग पोजीशन में पहुंच गए और हम 24/7 खुश है। नहीं, इनफैक्ट जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल है, वो सबसे ज़्यादा दुखों को झेलते हैं, क्योंकि वो अपने शैडो को हील करते हैं। तो वो जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है, वो लोग तो दुख को भी नहीं जानते हैं और खुशी को भी नहीं जानते हैं।
कि असली सुख क्या होता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी को उतना अहम समझते हैं, वो दुख की गहराइयों में भी डुबकी लगाते हैं और खुशियों की गहराइयों में भी डुबकी लगाते हैं। सो यही आपका साल रहने वाला है। मुझे लगता है एक समय पे आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि आपको अपने प्रति क्या बदलना है, और आप ये इंटरनली जाके करेंगे। मुझे ये साल अगेन कुछ आइसोलेशन का नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप अपने करियर में भी आप लोगों से बातचीत कर रहे हो हर चीज़, लेकिन गॉड का आपके लिए गाइडेंस है। आप जितना अकेले रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड अगेन एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कहना चाहती हूँ, आप कोई बहुत बड़ा कर्मा जो है कंप्लीट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं 2021 में, जो शायद आपको अभी पता भी नहीं हो, लेकिन ये आपकी सोल जानती है, आपका माइंड नहीं, आपकी सोल जानती है कि ये जो कर्म आपको कंप्लीट करना, ये कितना बड़ा आपका कर्म था और ये कितने जन्मों से इस जन्म तक पुल ऑन हो करके आया है। तो ये एक मैसेज मुझे लग रहा है आपका इंट्यूशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी को अपना बहुत बड़ा मेन प्रायोरिटी बनाने वाले हैं। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते थे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय है। मुझे लगता है इमोशंस आप अपने कंप्लीटली हील कर देंगे। एक हीलिंग का ये आपका समय मुझे नज़र आ रहा है। लेट गो का आपका मुझे ये समय नज़र आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं और ये साइकिल कंप्लीट जब आप करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक नए इंसान बन करके आप बाहर आए हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ फील हो रहा है। अगेन कहूँगी 2021 का ईयर अप्स एंड डाउन्स का है, लेकिन ये इसलिए है ताकि आप बाहर की जो आपकी नज़रें कहीं ना कहीं फिर भी बाहर होती थी, फिर भी हम अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हम सामने वाले से बहुत एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं रिलेशनशिप्स में। तो ये आपको बार बार ट्रिगर करने वाला है। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भेजेंगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस भेजेंगे जिससे आपको दुख हो, जिससे आप अपने आप पे सवाल उठाए कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों, आखिर क्यों, और आप उसका जवाब भी ढूंढे कि आखिर क्यों। आधे से ज़्यादा लोग इस चीज़ का जवाब ढूंढ नहीं पाते कि उनकी ज़िंदगी में क्यों ये हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाब जो है वो सवाल में ही छुपा हुआ है। राइट, दिस इज़ अ पैराडॉक्स, और ये आप तभी समझेंगे, आप अंदर से जानते हैं। मुझे लगता है आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल है। मैं जो कह रही हूँ आप जानते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, आप सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। आप साइकिक है, आप इंट्यूटिव है, आपकी थर्ड आई भी अवेकन होती हुई मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख रही हूँ। एंड आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड होगा तो आप और प्रेम से भरने वाले हैं। लव विल बी योर रिलीजन इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। ओके, आपके लिए मैसेज है कि क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, आपको अपने बॉडी की केयर करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने लोअर चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ लाइक आप बहुत बहुत सेंसिटिव सोल्स हो, आप लोगों की एनर्जी पहचान जाते हो डेफिनेटली, राइट। एंड इस वजह से मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लव कनेक्शन भी आपके लाइफ में आ रहा है 2021 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट लव कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है। ये एक मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है। जो ट्रू लव आपका है वो, अगर आप ऑलरेडी अगर आपको लगता है कि आप ट्रू लव में है किसी के साथ, वही इंसान आपका सब कुछ है। अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है, आपका मन नहीं है, जो आप चाहते हैं वो नहीं, आपका इंट्यूशन आपसे कहता है नहीं यही इंसान मेरे लिए सब कुछ है, तो डेफिनेटली उस इंसान के प्रति और आप दोनों का और स्पिरिचुअल कनेक्शन होता हुआ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बट मुझे डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, जो लोग सिंगल्स हैं या जो अपने ट्रू लव से नहीं मिले हैं 2021 में, आप डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कनेक्शन अपनी ज़िंदगी में एनकाउंटर करने वाले हैं जो आपका काफ़ी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। ओके, मुझे लगता है मिरर के साथ हूँ और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, लोग सिचुएशंस आपको हो सकता है 2021 में ऐसा हो कि कोई आपकी बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट कर दे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि मेरी वैल्यू क्या है, क्यों आके कोई भी मुझे इंसल्ट करके गया, क्यों। ये डीपर सवाल, ये शैडो वर्क, ये सब आप करने वाले हैं। आप सोचिए जब आप ये सब करेंगे तो आप क्या बन के बाहर निकलेंगे, आप क्या इंसान होंगे, आप मतलब कितनी हाई वाइब्रेशन आपकी होगी, आप कितना स्पिरिचुअल, कितने ज़्यादा आप अपने आप को इवॉल्व करेंगे, वहीं ये सब कुछ है। आप लोगों के लिए मुझे स्नेक्स बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हो सकता है ये आपके ड्रीम्स में किस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज़ लाइक मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और दूसरी चीज़ों की तरफ शायद आप फोकस करते हैं, बट अंदर से आप नहीं जानते कि आप ट्रूली कितने स्पिरिचुअल इंसान हैं। अंदर से आप नहीं जानते कि आपके अंदर एक ख़जाना भरा पड़ा हुआ है और उसे आपको बाहर निकालना है।
ओके। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है गणेशा, इनफिनाइट अबंडेंस। तो ये जो आपका साल है बहुत ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है और जो ऑब्स्टैकल्स थे वो रिमूव हो रहे हैं। सो गणेश भगवान आपके साथ है, ऑल्सो अर्धनारीश्वर। सो ये काफ़ी रिलेशनशिप्स का ही मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे लग रहा है। आपकी रिलेशनशिप से बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन में आप ऑलरेडी हो। आइदर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये इंसान आपका सोलमेट है। डेफिनेटली आप उस इंसान के साथ और गहराइयों को टच करने वाले हो और डेप्थ ऑफ लव में आप जाने वाले हैं। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप बहुत सिग्निफिकेंट सोल कनेक्शन अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे तो डेफिनेटली जिनसे आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट है। आपकी डेफिनेटली शादी के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। और फिर मुझे लगता है दिस इज़ अबाउट हमारी इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होना। तो आप डेफिनेटली वो यूनियन अपने अंदर एक्सपीरियंस करने का आपके लिए मैसेज है। बट मेजरली आपको कुछ लेट गो करना पड़ेगा अपने ज़िंदगी से। एंड कुछ साइकिल ख़त्म हो रही है जो आपको मजबूर करेगी, अगेन मैं कह रही हूँ पाइल नंबर 2, जो आपको मजबूर करेगी अपने प्रति ही आने के लिए। एंड ये हम कभी कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है हमारी ज़िंदगी में दुखों को भेजना। हम नहीं रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेकिन आप इस बारे में सोचिए कि ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है हमारी ज़िंदगी में सफ़रिंग और दुखों को भेजना, ताकि हम ट्रांसफॉर्म हो पाए, वरना हम कैसे होंगे, राइट। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 2। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली अपना प्यार मुझे बताइए इस वीडियो को लाइक करके। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। थैंक यू। हाय पाइल 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग विद दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल एमेथिस्ट। और ये वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड और वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, ठीक है। सो ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, कार्ड्स को देखते हुए लेकिन मेरी नज़र इस कार्ड की तरफ सबसे ज़्यादा जा रही है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ ईश्वर की तरफ से आपके लिए ये वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आई डोंट नो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सुनना ज़रूरी है, बट व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि आप लोग कमज़ोर नहीं हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से, या हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा डार्क एंटिटीज़ या नेगेटिव एंटिटीज़ के शिकार हुए हो ज़िंदगी में, और ये शायद आपको रियलाइज़ हो या ना हो। बट व्हाट आई एम सीइंग इसके कहीं ना कहीं आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ खो चुकी थी। जो आपकी रियल एसेंस है, कहीं ना कहीं आप खुद जानते थे कि आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं क्या है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप जानते हैं, बट वो पावर नहीं थी। कहीं ना कहीं अंदर से वो शक्ति नहीं आई थी, वो लाइफ फोर्स एनर्जी, जो स्ट्रेंथ अंदर वाली हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, जो हमें कोई भी सिचुएशन से लड़ने की शक्ति देती है। मुझे लगता है ईश्वर की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि अब आपने वो स्ट्रेंथ जो है रिकग्नाइज़ की है और अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है। तो डेफिनेटली व्हाट आई एम हियरिंग इज़ कि यू आर प्योर स्ट्रेंथ। और आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड टैरो में भी बहुत ज़रूरी है। आई एम फीलिंग आपके लिए लायन बहुत ज़रूरी है। आप काफ़ी ज़्यादा लियो एनर्जी में रहने वाले हैं। एंड एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए 2021 में डेफिनेटली आपने जो भी मेहनत की है ना अभी तक, जो भी आपने स्पिरिचुअलिटी में हो, अपने आप के ऊपर हो, इतने सालों तक ज़िंदगी में हो, जो भी आपने मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपको अब मिलने वाला है। तो 2021 आपके लिए ईश्वर की तरफ से ये मैसेज है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके पास है। मुझे लग रहा है 2021 में आपको एक बहुत बड़ा मेजर सक्सेस मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये सक्सेस उनको रिकग्निशन लाएगा, काफ़ी पब्लिक अटेंशन आपको मिल सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ईश्वर की तरफ से ये सारे ब्लेसिंग्स वन बाय वन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप एक इनोसेंट सोल हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने जो है इन द सेंस अगर मैं कहना चाहूँ तो ईश्वर गॉड जो है आपके ऊपर प्रसन्न है, बहुत आपके ऊपर खुश है और ये बात बोलते हुए भी मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ईश्वर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में जो भी हार्डशिप्स आपकी ज़िंदगी में लाए थे, जो भी लेसन्स आपको सिखाने के लिए सर्कमस्टांसेस लाए थे, आप अब उससे सीख चुके हैं और ये समय है ब्लेसिंग्स एंजॉय करने का। तो 2021 में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फील हो रहा है, आप लोगों का ब्लेसिंग का समय है और डिवोशन का समय है तो ईश्वर की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि ऐसा
ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जो आपको हरा पाएगी। पाइल नंबर 3, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी बातें आपको चुभेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने अंदर ही वो स्टिलनेस लाई है, आपने अपने अंदर ही वो स्ट्रेंथ लाई है। और अभी तक अगर आप ये एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो 2021 में डेफिनेटली आपके अंदर वो लियो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ आने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, और ये कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि आप जानते हैं कोई और बाहर की चीज़ें, बाहर के लोग, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आपकी खूबसूरती और आपकी इंटरनल लाइट को नहीं डिफ़ाइन कर सकते। कोई भी चीज़ आपको ये नहीं कह सकती बाहर की कि आपके अंदर कितनी रोशनी है, कितनी लाइट है, कितनी ईश्वर की शक्ति है। ये सिर्फ आप अपने आप से जानते हैं और किसी की एक्सप्लेनेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आपका लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत की है। एक यही वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है कि आपने मेहनत की है ज़िंदगी में। हार्डशिप से भी आप उठे हैं, आप ऊपर उठना चाहते हैं, आप अपने अंदर जस्ट आप अपने अंदर कंटेंट रहना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल लेसन सीखना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स का आपका समय है। मुझे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी कहीं ना कहीं आ रही है, क्योंकि 7 2 बार इंडिकेट हुआ है, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5। तो काफ़ी हो सकता है आपके लाइफ में बहुत आपने अनस्टेबिलिटी देखी हो ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं आप चाहते थे कोई चीज़ स्टेबल हो जाए, वो हुई नहीं, एकदम से तुरंत चेंज आते गया 2020 में। एंड मुझे लगता है कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए फ़िलहाल मुझे यही स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है कि कुछ आपके लाइफ में मिस्टीरियस होने वाला है। पाइल नंबर 3, डेफिनेटली कुछ मिस्ट्री, कुछ सरप्राइज़ जो है ईश्वर आपके लिए प्लान कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं, जो वो अभी कम्प्लीटली नहीं चाहते कि मैं आपसे कहूँ। एंड इसलिए कार्ड्स भी इसी तरीके से आए हैं कि एक मिस्ट्री है। सो 2021 में एक जादुई मिस्ट्री है जो आप रिकग्नाइज़ करेंगे, क्योंकि आप लोग जो है इतने ज़्यादा स्वीट है और आप वो शक्ति अपने अंदर लाएंगे। तो आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस 2021 में कि स्पिरिट वांट्स टू गिव यू सरप्राइज़। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में सरप्राइजेस आएंगे, सक्सेस आएगा, और बहुत आप मैच्योर हैं। सो आपके अंदर एक अलग लेवल की मैच्योरिटी डेवलप हो रही है। एंड आप बहुत ये साल आपका पीसफुल मुझे नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों बहुत पीसफुल है। एंड दिस इज़ लाइक कि आप जो है बीज बो रहे हैं इस साल में आपके फ्यूचर के 10 सालों के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। आपके फ्यूचर के जो अगले 10 साल होंगे वो इस एक साल के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, बिकॉज वी हैव एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस एंड सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। सो आप ये रिकोगनाइज़ करेंगे कि 2021 में जो भी हुआ है, अभी तक आपके लाइफ में जो भी हुआ है, एक्चुअली में वो एक डिवाइन प्लान था। एक्चुअली में वो एक ईश्वर की रचना थी, जिस रचना की वजह से, जिस एक्सपीरियंसेस की वजह से आप अब एक इस स्टेट में आ रहे हैं जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन का वेसल है। आप जो चाहते हैं आप वो सक्सेस लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको और ज़्यादा उस स्टेट से बाहर आने की ज़रूरत है, उस लैक स्टेट से बाहर आने की ज़रूरत है कि आपके पास इनफ नहीं है। ग्रेटफुल रहना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जो भी आपके पास है उसके प्रति जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड से भरेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, उतना ही ज़्यादा और अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में फ़्लो होता रहेगा। बट ये साल अबंडेंस का है और ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करना चाहते हैं, और आपके एंसेस्टर्स भी आपसे बहुत खुश हैं मुझे लगता है। एंड अगर कोई स्पेसिफिक आपकी सपोज़ दादी थी या आपके दादाजी थे, कोई आपके फैमिली में जो गुज़र गए हैं, मुझे लगता है उनका स्पेशल प्रोटेक्शन आप लोगों के ऊपर है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे फील हुआ कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है ये एनर्जी है डिवोशन की, एनर्जी है प्यार की। कृष्ण हमारे पास है तो आप उस कृष्ण एनर्जी में रहेंगे। वही मैं आपके पाइल से फील कर पा रही थी कि बहुत पीसफुल है। इट्स लाइक कि आप डिवाइन खेल जानते हैं, आप ईश्वर की लीला जानते हैं, लेकिन फिर भी आप खेल रहे हैं। जो खेल है ज़िंदगी का, या आप खेल रहे हैं। ऑल्सो आप अपने में डिवाइन है। एंड मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्टेशंस बहुत सारी अपने लाइफ में ला सकते हैं। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अब ये जानना ज़रूरी है कि आप ही सब कुछ है, आप वो क्रिएशन है और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है आपके बहुत सारे विशेस फुलफ़िल होंगे इस ईयर। मुझे लग रहा है ये ईयर काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स का है और ईश्वर कहना चाहते हैं वो दरवाज़ा, इट्स लाइक कि अब आपने
एक लेवल पार कर ली है, अब आपने स्पिरिचुअल लेसन सीख लिया है, अब आपने ज़िंदगी में जो भी आपके हार्डशिप्स थे उससे लेसन सीखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो रहा है। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शायद आप गुड इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव एंटिटीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, या ये आपकी खुद की सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, आप काफ़ी निगेटिविटी में रहे हैं और उतने निगेटिविटी में रहकर भी आपने अपने आप को मलिन नहीं किया, उतने निगेटिविटी में रहकर भी आपने अपनी आत्मा को शुद्ध रखा, प्योर रखा, और इस वजह से ईश्वर आपसे बहुत बहुत प्रसन्न है। और मुझे ये बहुत स्वीट लग रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी स्वीट, वेरी यूनिक मैसेज आपका मुझे लग रहा है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके लिए आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वी हैव योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। एग्जैक्टली, ये समय है चेंजेस का, ये समय है मिरेकल्स का। 2021 एक आपके लिए ऐसा साल रहेगा जहाँ पे आप पीछे मुड़ के देखेंगे और आपको लगेगा वाह ये मैजिकल ईयर था। तो एक मैजिकल एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों की एंड आपकी ज़िंदगी की इन 2021। और ईश्वर का ये मैसेज है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव अनकंडीशनली। आपकी कमिटमेंट स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये बहुत हाई स्पिरिचुअल पाइल है। मुझे लगता है आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन से जा चुके हैं, या 2020 में आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा। एंड 2021 साल है ब्लेसिंग्स का। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मुझे लगता है थोड़े से स्ट्रगलिंग आपको हो सकते हैं 2020 के, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में हैं जहाँ पे आपने बहुत सफ़र किया है, जहाँ पे आपने बहुत झेला है। तो कहीं ना कहीं उस वाइब्रेशन से हैप्पीनेस की वाइब्रेशन में आने के लिए कुछ लोगों को समय लग सकता है। अगर आप बहुत जल्दी अपने थॉट्स को चेंज करके अपनी वाइब्रेशन चेंज कर पाए तो उतने ही जल्दी ये ब्लेसिंग्स आएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपके थॉट्स कोई साधारण थॉट्स नहीं हैं, आपके थॉट्स मैग्नेट्स हैं। आप इस चीज़ को ऐसे देखिए कि हर एक आपका थॉट एक मैग्नेट है, और जो आप सोचते हैं आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं नहीं मेरे साथ जो हुआ मेरी ज़िंदगी वैसी ही रहने वाली है, कुछ मिराकल नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, आप क्या कर रहे हैं? आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप सोचते हैं नहीं, जो हुआ वो मेरी स्पिरिचुअल लेसन के लिए था और मैं सीख चुकी हूँ, अब मैं एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी हूँ और अब मैं ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, अब मैं ज़िंदगी में खुशियाँ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ, आप वहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए मंत्र है कि आपके थॉट्स कोई साधारण थॉट्स नहीं है, वो मैग्नेट्स है, वो पावर रखते हैं उतनी कि वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाए, राइट। आपको अपने वाइब्रेशन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 3, थ्रू आउट दिस ईयर, कि आप वापस ब्लेसिंग्स आएंगे बट आप वापस उस पुराने एनर्जी में जा रहे हैं। सो ऐसा होगा कि आप ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिर से डाउट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है लेकिन आप अपने थॉट्स से नेगेटिव ही अट्रैक्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में वो बैठ चुका है। इतने सालों की सफरिंग, इतना पेन, जो भी आपके लाइफ में हुआ है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पेन, वो शैडो वर्क का पेन, वो रह चुका है मन में कहीं ना कहीं। इसलिए कंप्लीट हीलिंग की ज़रूरत है, राइट। हीलिंग की आपको ज़रूरत है। स्पिरिचुअल लेसन्स आपने सीखे हैं, अवेकनिंग आपकी हो रही है, लेकिन हीलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। आपकी लास्ट स्टेज होती है हीलिंग की, और फिर हम एक न्यू बॉर्न एक पर्सन बन जाते हैं हम। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कृष्ण भगवान का आपको बहुत बहुत साथ रहने वाला है। तो एक्सपेक्ट करिए कि आपका दिल अनकंडीशनल लव से भरने वाला है। डेफिनेटली लव इज़ योर हाईएस्ट वाइब्रेशन, और आप ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि आप प्यार करते नहीं हैं, आप प्यार है, आप खुद एक प्रेम है, आप खुद एक एक प्रेम का सागर है, आप खुद लव है। यू नॉट लविंग समबडी, यू आर योर सेल्फ लव, राइट। सो ये आपका समय है बहुत स्ट्रेंथ का। अगेन मैं कहूँगी बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रेंथ आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे। कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई भी आपको नहीं हरा सकता। अगेन सुन लीजिए, कोई भी आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि डिवाइन जो है उसका अंश आपके अंदर है, और कोई ताकत आपको अब रोक नहीं सकती, क्योंकि जो हार्डशिप्स थे वो हो चुके हैं। आपकी थॉट्स आपके लिए सब कुछ है, वो एक वाइब्रेशन है, राइट। सो अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिविटी से ही सराउंड करिए, उतना ही ज़्यादा आप वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली मेजर सक्सेस आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। यू गाइज आर सो लकी, बट ये ऐसे ही लक नहीं है, आपने खुद ने अर्न किया है, राइट। यू डिज़र्व दिस। So this is everything that I'm having for you. Pile number 3, thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब अगर अपने चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
हाय पाइल 4, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस खूबसूरत कार्ड भद्रकाली के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि ईश्वर का आपके लिए क्या मैसेजेस है। नाउ स्ट्रेंजली इनफ मुझे एक अलग सा मैसेज फील हो रहा है आप लोगों के लिए। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, हो सकता है कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और ना हो, बट अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है। अगर आप में से कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, या अगर आप में से कुछ लोग या जस्ट नॉन वेज खाते हैं, मीट खाते हैं, या कुछ भी मांसाहार अगर आप लोग खाते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आपको कहीं ना कहीं उसे छोड़ना है। एंड कहीं ना कहीं आई नो नाउ कि मैं बस एक माध्यम हूँ पाइल नंबर 4, और मैं आपको ये नहीं कह सकती आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग इन द कार्ड्स कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप वो खाना खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशन क्या है, खाने का छोड़ दीजिए। अगर कोई दाल चावल भी एक गंदे वाइब्रेशन से बनाए तो भी वो हेल्दी नहीं है। अगर कोई नॉनवेज खाए, आप सोचिए जब वो उन लोगों को मुझे तो बोलने में भी बुरा लगता है, जब वो उन लोगों को काटते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो उस आत्मा में, उस जानवर में भी आत्मा है, तो उस आत्मा में क्या क्या दर्द होता होगा जब वो देखते हैं कि वो चाकू जो है उसके करीब ला रहे हैं और उसकी हत्या हो रही है, हम वो खा रहे हैं, तो क्या लगता होगा उसे, क्या आपके बॉडी में क्या वाइब्रेशन जा रही है। एंड फूड इज़ एनर्जी, राइट। मुझे लग रहा है ये आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है कि क्योंकि हमारे पास गाया है एंड सेइंग बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है कि आपको थोड़ा सा वो चीज़ जो है रोकनी पड़ेगी। ये आपके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे फ़ील हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उस चीज़ का आपके बॉडी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो, या इवन प्लैनेट के लिए। सो जितना हो सके कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से दूर हो, आप वेजिटेरियन की तरफ, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल अपनाएं, राइट ना। मुझे अब हम जनरल रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहा था। सो पाइल नंबर 4, ओके सो ईश्वर का आपके लिए क्या मैसेज है 2021 के लिए। सबसे पहले एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी बदल रही है, आपकी किस्मत बदल रही है, आपका भाग्य बदल रहा है। अभी तक जो आपके साथ हुआ है, जिस भी चीज़ से आप, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बुरे सिचुएशन से गए हो, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे फील हो रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से आपने सामना किया है, निगेटिविटी को आपने देखा है, और ये आपका समय है 2021 में कि आप फाइनली अपने उस रेबल एनर्जी में आ रहे हैं, आप फाइनली अपनी उस शक्ति, उस ऊर्जा को पहचान रहे हैं। सो ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए ये मैसेज मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ भी यही मैं आप लोगों को इट्स लाइक द सेम मैसेज इज़ कमिंग थ्रू कि कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। व्हेन वी हैव दिस कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ लाइक कि अलाइन योर लाइफ। तो यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपके लिए लाइफ में क्या अलाइन नहीं है। क्या ये कोई फूड हैबिट्स है, क्या ये कोई फूड पैटर्न है, क्या ये नॉन वेज ये नॉन वेज के अलावा कुछ और भी हो सकता है। इट्स लाइक डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। हो सकता है कि आप खाते समय अपना आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, या आप किसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है, कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को अलाइन करना ज़रूरी है। और एक्सक्यूज़ मी, ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, यही आप लोगों के लिए मैसेज है। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारे दबे हुए इमोशंस हैं, बहुत सारे हिडन इमोशंस हैं, और 2021 में वो बाहर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने उस वर्जन को सप्रेस कर रहे हो। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है पाइल नंबर 4, आप उसे सप्रेस कर रहे हो, और आप ये नहीं जानते कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी क्या लाइफ बदल सकता है। बिकॉज इट्स लाइक हमारे पास है, आप इस डार्कनेस में थे इतने समय तक, गॉडेस ऑफ द डार्कनेस के साथ, भद्रकाली के साथ। एंड जैसे काली माँ जो होती है वो हमें यही चीज़ याद दिलाती है कि इट्स लाइक कि सब कुछ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ एंड देन रीबर्थ, ये जो साइकिल है, हर एक चीज़ एंड होने वाली है। डेथ इज़ लाइक इट्स द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की सच्चाई मौत है। दिस इज़ अ पैराडॉक्स, बट दिस इज़ लाइक आपको ये जानना ज़रूरी है कि ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उस डार्कनेस से अब आपको जो है लाइट की तरफ आना है, उस डार्कनेस से अब आपको ग्रो करना है। मुझे लगता है आप अपने आप को बहुत सप्रेस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे लगता है ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप से दूसरे लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, या दूसरे लोगों में आपके अंदर ये अलग एक जजमेंट का भाव शायद आपके अंदर हो सकता है, या कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंपेयर कर
रहे हैं, जो भी आपके ज़िंदगी में हुआ है उस सिचुएशन से आप जज कर रहे हैं आपकी वर्थ। बट यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज बहुत ज़रूरी है, जो एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में होना था वो ज़रूरी था, ताकि आप अब एक नए वर्जन बन पाए, ताकि आप अब एक नए इंसान बन पाए। पाइल नंबर 4, दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल है और स्पिरिचुअल मैसेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपकी डेस्टिनी की एक एक परत खुल रही है। जैसे ये रोज़ है, यू नो, दिस इज़ लाइक एक एक पंखुड़ी जो है आपकी ज़िंदगी की एक एक लेसन के साथ वो खुल रही है एंड आपको पूरा पिक्चर दिखाई देगा इन 2021। सो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं इट्स हैपनिंग फॉर यू एंड नॉट टू यू। सो ज़िंदगी में जो भी हार्डशिप्स है, ये जो आपको फील होता है कहीं ना कहीं बर्निंग डिज़ायर है आप लोगों के अंदर कि आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, आप अपने आप की बेस्ट वर्जन में आना चाहते हैं, आप खुद एक्नॉलेज करते हैं कौन सी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं आप सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने आप को बाहर आने से सप्रेस कर रहे हैं, आप इस रेबल एनर्जी में आने से अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं। मुझे लगता है इट्स लाइक यू नो एंजल्स आपको बहुत मदद करना चाहते हैं इस समय, किसी तरीके से आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड में ये सारे पैटर्न्स डेवलप हो चुके हैं। यू नो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को आपको क्लियर करना और क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उस सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में कुछ ऐसी बातें बस चुकी है जिन्हें निकालना ज़रूरी है। सप्रेस, कोई फियर, कोई एंग्जाइटी, अपने आप को जज करना, अपने आप को कंपेयर करना, क्योंकि 2021 जो है ये आपका कम्प्लीटली एक ब्रांड न्यू साल के साथ ही आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है इस साल। इट इज़ लाइक आपकी डेस्टिनी, यू नो, वो जो पहिया है, वो जो व्हील है, यू नो, भाग्य का, वो बदल रहा है, वो टर्न हो रहा है। सो अभी तक आपने जो भी एक्सपीरियंस नहीं किया है वो आप 2021 में एक्सपीरियंस करेंगे। इन द सेंस, अगर आप ये महसूस करते थे कि कहीं ना कहीं आप ऑथेंटिक नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन 2021 में आ रहा है। अगर आप ये महसूस करते थे कि कहीं ना कहीं इट्स लाइक कि आप कितनी ही कोशिश करें आपकी सिचुएशन बदल ही नहीं रही है, इट्स लाइक 2021 में फाइनली वो पहिया घूम रहा है और आपकी सिचुएशन बदल रही है। मुझे लगता है एक न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में हो रही है 2021 में। एंड ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने पास्ट को जो है, यू नो, दिस इज़ द एनर्जी, आपको अपने पास्ट को प्रेम से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप ऐसे, यू नो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कहीं ना कहीं पास्ट से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो, तो मुझे लगता है ये चाइल्डहुड हो सकता है, पास्ट हो सकता है, बट दिस इज़ लाइक इवन आपको कुछ अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी समझ में आ सकता है 2021 में। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं ये जो भी इश्यूज़ आप डील कर रहे हैं ये आपके पास्ट लाइफ से है, ये कर्मा जो है आपका पास्ट लाइफ का अब ख़त्म हो रहा है और एक कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड अगेन ये सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ओरेकल, राइट। सो आप पिलर ऑफ लाइट हो, आपके अंदर वो अवेकनिंग आ रही है और आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन बन रहे हो, बट आपको अब उसको लेट गो करना है। यू नो, आप खुद जानते हैं वो लाइफस्टाइल हो या कोई चीज़ें आपको जकड़ के रखती हैं, कोई भी चीज़ जो आपको जकड़ के रखती है, शायद ये आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, बट वो चीज़ आपको अलाइनमेंट में नहीं रख रही है। कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो सकता है आपके मन में ये बार बार सवाल आता हो कि आप अपने ही आप को डाउट करते हो, आप अपने टैलेंट्स को डाउट कर रहे हो, आप अपनी अच्छाई को डाउट कर रहे हो, आप अपने आप की वर्थ को डाउट कर रहे हो, आप अपने आप की इस शक्ति को आप डाउट कर रहे हो कि आप कितने ज़्यादा डिवाइन सोल हो, राइट। एंड मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, इट्स लाइक कि आप डेफिनेटली फेमिनिन पावर जो है वो गेन कर रहे हैं, आप अपनी शक्ति गेन कर रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। डेफिनेटली ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको जो है अब समय आ चुका है अपने ज़िंदगी का कंट्रोल लेने का, समय आ चुका है अपने लाइफ को अलाइन करने का, समय आ चुका है एक्शंस लेने का। वो सब कुछ करिए जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, वो करिए। अगर आपको लगता है आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपको वेजिटेरियन हो, सो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। एंड 2021 में डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है, पाइल नंबर 4, दैट योर लाइफ नीड्स टू चेंज। यू नो, आपकी ज़िंदगी में वो बड़ा चेंज आना ज़रूरी है ताकि आप राइज़ करें,
ताकि ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो। अपने लाइफ का कंट्रोल लेने का आपका ये समय है, एक्शंस लेने का आपका ये समय है, एंड ये जानने का समय है अपने पास्ट के प्रति आपको और एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह उसे देखने का समय है, एंड डेफिनेटली इस प्लैनेट के लिए कुछ करने का आपका समय है, बिकॉज आपका एक बहुत डिवाइन लाइफ पर्पस है पाइल नंबर 4, एंड उस लाइफ पर्पस को फुलफ़िल करने का ये आपका समय है। आप ऑलरेडी उस पोजीशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने ही अंदर अपने आप की डिविनिटी और अपने आप की वैल्यू देखने का ये आपका समय है। बट एक चीज़ फॉर श्योर डेफिनेटली कि आपकी ज़िंदगी का व्हील बदल रहा है, आपके वो जो पहिया है, वो जो ज़िंदगी में जस्ट जो टाइम्स हमने देखे हैं वो सब बदलने का ये आपका समय है। कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। बस आपको ये मैसेज है इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करें और उस ट्रांसफॉर्मेशन में बस बढ़ते रहें। मुझे लगता है आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन में हैं और बस यही ईश्वर का आपको मैसेज है कि आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन 2021 में यही आपके लिए मैसेज होगा। फाइनल आपके लिए यही मैसेज है कि आपको एक्शन लेना है और अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और उस चीज़ के प्रति नहीं कि लोग आपको क्या करने को कहते हैं, वही चीज़ आपको करनी है जो आप करना चाहते हैं, जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, राइट। अगेन देयर इज़ न्यू इमोशनल बिगनिंग अगेन, एंड आप ये पिलर ऑफ लाइट बनने जा रहे हैं। यू आर द ओरेकल, आप वो डिवाइन एनर्जी हो, आप ही वो लाइट हो। यू आर गॉड कॉन्शियसनेस एट योर हाईएस्ट वाइब्रेशन, राइट। सो यही सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अपने ग्राउंडिंग की तरफ खास ध्यान रखिए। जब भी 2021 में आपको लगे कि आपको अनस्टेबल लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो इसी वजह से है ताकि आपके रूट चक्र में इम्बैलेंस है। आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। नेचर से जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा ऑलरेडी आपको वो डिवाइन मैसेजेस मिलते रहेंगे। बट डेफिनेटली दिस इज़ द ईयर ऑफ बिग ट्रांसफॉर्मेशन पाइल नंबर 4। So this is everything that I have for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।